देवधनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। ज्यों रन हम ही पचारई को, लरहि सुखेन कालू किन हो। देवधनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। ज्यों रन हम ही पचारई को, लरहि सुखेन कालू किन हो। इस प्रकार सीता स्वयंवर में प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर जाएं। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह युद्ध में सामने काल भी क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरे समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहूँ सुभावना कुल ही प्रशंसे, कालहु डरहिना रन रघुवंशी। क्षत्रिय तनु धरे समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहूँ सुभावना कुल ही प्रशंसे, कालहु डरहिना रन रघुवंशी। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान परशुराम जी से कह रहे हैं, क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कये असे प्रभुताए, अभय होई जो तुम्हें डराए। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघर पटल परशुधर मति के। विप्रवंश कये असे प्रभुताए, अभय होई जो तुम्हें डराए। सुने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघर पटल
परशुधर मति के। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता अर्थात महिमा है जो आपसे डरता है अर्थात भगवान परशुराम जी से डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर भगवान परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए अर्थात भगवान परशुराम जी परम प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान जाते हैं। राम रमापते कर धनु लेहु खेचहु मिटै मूर संदेहु देत चापू आपुहि चली गए परशुराम मन विस्मय भयो। राम रमापते कर धनु लेहु खेचहु मिटै मूर संदेहु देत चापू आपुहि चली गए परशुराम मन विस्मय भयो। तब इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर भगवान परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम हे लक्ष्मीपति इस धनुष को हाथ में अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। तब भगवान परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष देते हैं। तब वह धनुष अपने आप ही चला जाता है। तब परशुराम जी के मन में बड़ा ही आश्चर्य होता है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरे पाने बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को भगवान परशुराम जी धनुष देते हैं तो वह धनुष अपने आप ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों में पहुंच जाता है। तब इस प्रकार का दृश्य देखकर भगवान परशुराम जी मन में ही बड़ा आश्चर्य करने लगते हैं। तब इस प्रकार उन्होंने अर्थात भगवान परशुराम जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना जिसके कारण उनका शरीर पुलकितवर प्रफुल्लित हो गया। इस प्रकार वह भगवान परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर वचन बोलते हैं और इस प्रकार उन भगवान परशुराम जी के हृदय में प्रभु के प्रति आनंद और प्रेम समाता ना था।